ये भविष्यवाणियां अब इजराइल में पूरी हो रही हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि इतने कम लोग ध्यान क्यों दे रहे हैं। 2500 से भी अधिक वर्षों पहले भविष्यवक्ताओं ने ऐसे संकेतों की घोषणा की जो असंभव प्रतीत होते थे। सूखी भूमि फलती फूलती है, नष्ट किए गए शहरों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और पृथ्वी के चारों कोनों में बिखरे हुए लोग घर लौट रहे हैं। आज ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। संयोग या सबूत है कि भविष्यवाणी की घड़ी हमारी कल्पना से कहीं अधिक तेजी से टिक रही है। आप नीचे जो देखेंगे वह अस्पष्ट व्याख्या नहीं है। यह ऐतिहासिक तथ्यों, वर्तमान डेटा और सहस्राब्दी भविष्यवाणियों का रहस्य उद्घाटन है जो इतिहास में एक सटीक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। वह समय जिसमें हम रहते हैं। और यदि आप अपनी आत्मा में महसूस करते हैं कि कुछ गहरा हो रहा है, कि हम यीशु की वापसी के करीब आ रहे हैं, तो टिप्पणियों में लिखें, यीशु, मैं तैयार रहना चाहता हूं। यह वाक्य सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह विश्वास का एक कार्य है और यह दूसरों को उसी सत्य के प्रति जागृत कर सकता है। अब हाथ में बाइबल और हमारे दिल चौकस होने के साथ आइए शुरू करें। 500 से भी ज्यादा साल पहले यहेजकेल नाम के एक भविष्यवक्ता ने ऐसे शब्द लिखे जो उसकी पीढ़ी को नामुमकिन लगे। उन्होंने एक उजड़ी हुई भूमि की बात की जो फिर से फलती फूलेगी। एक वादा जब लोगों को निर्वासित किया गया था, एक मंदिर के बिना, एक राष्ट्र के बिना, आशा के बिना। प्राकृतिक आंखों के लिए यह अंत था, लेकिन भगवान के लिए यह सिर्फ कुछ बहुत बड़ी की शुरुआत थी। आज जो कभी पपीरी पर लिखा गया सिर्फ एक भविष्यवाणी का दर्शन था, वह हमारी आंखों के सामने एक वास्तविकता बन रहा है। जो कभी रेगिस्तान था अब एक वृक्षारोपण है, जो परित्याग था वह अब फसल है। इजराइल युद्धों, निर्वासन और अस्वीकृति से चिह्नित भूमि कृषि, प्रौद्योगिकी और नवाचार में एक विश्व संदर्भ बन रहा है। लेकिन इस परिवर्तन के पीछे कुछ और गहरा है, परमेश्वर के वचन की सटीक पूर्ति। यहेजकेल अध्याय 36 पद 8 से 10 हमें एक असाधारण प्रतिज्ञा प्रकट करता है। परंतु हे इजराइल के पहाड़ों, तू अपनी डालियां और मेरी प्रजा इजराइल को फल देगा, क्योंकि वे आने वाली हैं। इस वाक्यांश में एक आध्यात्मिक रहस्य है। भूमि केवल तभी पनपेगी जब लोग लौटने वाले होंगे, और ठीक ऐसा ही हुआ। सदियों तक इजराइल की भूमि बंजर रही। 19वीं शताब्दी में वहां से गुजरने वाले यात्रियों ने परित्याग, वीरानी और गरीबी के परिदृश्य का वर्णन किया। लेकिन कुछ बदल गया है। यहूदी लोगों की अपनी भूमि पर वापसी के साथ, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ और 1948 में इजराइल राज्य के निर्माण के बाद तेज हो गया, भूमि ने प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। और यह जवाब डरपोक नहीं था। इजराइल सिंचाई, शुष्क क्षेत्रों में खेती, फूलों, फलों और सब्जियों के निर्यात में एक विश्व नेता बन गया है। सभी एक ऐसे क्षेत्र में जहां 60% से अधिक रेगिस्तान है। क्या आप इसके वजन को समझते हैं? यह सिर्फ मानव प्रगति के बारे में नहीं है, यह परमेश्वर की बुलाहट के प्रति लोगों की आज्ञाकारिता और परमेश्वर की इच्छा के प्रति सृष्टि की शाब्दिक प्रतिक्रिया के बीच एक सीधा संबंध है। भूमि फली फूली क्योंकि लोग लौट आए, और लोग वापस आ गए क्योंकि परमेश्वर का वादा कभी विफल नहीं होता। यशायाह 35 यह कहकर इसे पुष्ट करता है, जंगल और सूखा देश आनंदित होंगे। जंगल आनंदित होगा और गुलाब की तरह खिलेगा। आधुनिक समय में इस भविष्यवाणी ने आकार लिया है। रेगिस्तान वास्तव में खिल गया, और इससे भी बढ़कर पृथ्वी परमेश्वर की योजना की एक जीवित गवाह बन गई है। लेकिन आज ये हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्योंकि इजराइल की मिट्टी में अंकुरित होने वाला प्रत्येक पौधा एक अनुस्मारक है कि घड़ी टिक रही है। प्रत्येक फसल मानवता के आत्मिक हृदय में एक खामोश तुरही बजा रही है। यह ऐसा है मानो प्रकृति स्वयं पुकारती है। प्रभु अपना वचन निभा रहा है, और यदि वह ठीक उसी वादे को पूरा करता है जिसका उसने सहस्राब्दियों पहले वादा किया था, तो हम कैसे संदेह कर सकते हैं कि वह अपनी वापसी के बारे में यीशु के वचनों को भी पूरा करेगा? फलती फूलती भूमि एक कृषि चमत्कार से कहीं अधिक है। यह एक संकेत है, चेतावनी, चौकस रहने का आह्वान।
और जिस परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपनी प्रजा को लौटा ले आऊंगा, उसने कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। बहुत से लोग अंत के समय के संकेत चाहते हैं और यह महसूस नहीं करते हैं कि हम पहले से ही उनसे घिरे हुए हैं। इजराइल की भूमि की बहाली सबसे दृश्यमान, मूर्त और प्रलेखित में से एक है, और फिर भी कई लोग इसे नहीं पहचानते हैं। इसलिए यह पहला बिंदु मौलिक है। जब आप पृथ्वी को खिलते हुए देखते हैं तो याद रखें कि आकाश चल रहा है, और अगर आकाश घूम रहा है तो हमारा जीवन स्थिर नहीं रह सकता। हमें जवाब देना चाहिए, हमें जागना चाहिए, हमें ऐसे व्यक्ति के रूप में जीना चाहिए जो समय को समझता है। यदि आप इसे समझते हैं तो टिप्पणियों में फिर से लिखें, यीशु, मैं तैयार रहना चाहता हूं। यदि इस्राएल की भूमि फल फूल रही है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ और भी गहरा हो रहा है। लोग घर लौट रहे हैं। यह एक सामान्य कदम नहीं है, एक साधारण प्रवास की तरह। यह एक भविष्य सूचक आंदोलन है जिसकी घोषणा सदियों पहले की गई थी और जिसे आज हमारी आंखों के सामने प्रभावशाली सटीकता के साथ पूरा किया जा रहा है। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 30 पद 3 में यह लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, वह दिन अवश्य आता है जब मैं अपनी प्रजा इस्राएल और यहूदा की तकदीर बदल दूंगा। यहोवा की यही वाणी है, मैं उन्हें उस देश में जो मैंने उनके पूर्वजों को दिया था लौटा ले आऊंगा और वे उसके अधिकारी होंगे। यह वादा सदियों से असंभव लग रहा था। आखिरकार इतिहास में किसी भी अन्य व्यक्ति को 2000 वर्षों तक निर्वासित नहीं किया गया और फिर एक राष्ट्र के रूप में अपनी भूमि पर लौट आए। कोई नहीं। लोगों को नष्ट कर दिया गया, आत्मसात कर लिया गया, भुला दिया गया। लेकिन इजराइल, यहां तक कि क्षेत्र के बिना, सरकार के बिना, राष्ट्रों के बीच बिखरा हुआ, अपनी पहचान, अपने विश्वास, अपनी भाषा और अपनी आशा को संरक्षित रखा। यह अलौकिक है। आज सार्वजनिक रिकॉर्ड और सत्यापन योग्य स्रोतों के साथ हम जानते हैं कि हजारों यहूदी हर साल इजराइल लौट रहे हैं। पिछले साल ही 22,000 से अधिक यहूदी 100 से अधिक विभिन्न देशों से वादा किए गए देश में चले गए। जो लोग पूरी तरह से अलग संस्कृतियों में पैदा हुए थे, अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे, अलग अलग इतिहास के साथ, लेकिन एक ही आंतरिक कॉलिंग महसूस कर रहे थे, घर लौटने के लिए। ये क्या समझा सकता है? राजनीति शास्त्र, बचत, राष्ट्रवाद, इनमें से कोई भी उत्तर इस घटना को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि युद्ध, असुरक्षा, वैश्विक अस्थिरता के समय में भी वापसी नहीं रुकती। इसके विपरीत यह बढ़ता है और यह हमें एक आत्मिक वास्तविकता दिखाता है। परमेश्वर अपने लोगों को वापस बुला रहा है। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 33 इस सत्य को प्रतिध्वनित करती है। वहां परमेश्वर भविष्यद्वक्ता को सूखी हड्डियों की एक घाटी दिखाता है, एक ऐसा दृश्य जो मृत्यु, अंत, आशा की पूर्ण हानि का प्रतीक है। लेकिन भगवान कुछ अप्रत्याशित करता है। वह हड्डियों पर जीवन सांस लेता है और वे उठ खड़े होते हैं। हड्डियां एक साथ आती हैं, मांस शरीरों को ढंकता है और आत्मा उन्हें जीवित करता है। व्याख्या स्पष्ट है, ये हड्डियां इस्राएल का पूरा घराना है। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गईं, हमारी आशा मिट गई। परंतु परमेश्वर का उत्तर सामर्थी है, देख मैं तेरी कब्रें खोलूंगा और मैं तुम्हें इस्राएल के देश में पहुंचाऊंगा। यह दृश्य केवल प्रतीकात्मक नहीं है, इसे शाब्दिक तरीके से पूरा किया गया है। जो उम्मीद मरी हुई लग रही थी वह फिर से जाग गई है। जो लोग खोए हुए लग रहे थे वे फिर से एक साथ आ रहे हैं, और जो भूमि भुला दी गई लग रही थी वह उनका स्वागत कर रही है। इजराइल लौटने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत निर्णय से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह भविष्यवाणी और वास्तविकता के बीच खींची जा रही रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। यह कुछ बड़ा तैयार करने के लिए कहानी बोर्ड पर भगवान चलती टुकड़े का प्रतिनिधित्व करता है, और यह कुछ बड़ा सिर्फ राजनीतिक या क्षेत्रीय नहीं है, यह आध्यात्मिक है। लोगों की वापसी, राजा की वापसी की तैयारी है। यीशु ने कहा कि उनके आने से पहले यरूशलेम एक बार फिर यहूदी लोगों के हाथों में होगा। उन्होंने कहा कि अंजीर का पेड़, इजराइल का प्रतीक, फिर से अंकुरित होगा, और उसने उपदेश दिया, जब तुम इन सब बातों को देखो
तो जान लो कि यह निकट है, द्वार पर है। मत्ती 24:33। यह समझने के लिए हमें और क्या देखने की आवश्यकता है कि हम भविष्यवाणी के समय में जी रहे हैं। लोग लौट आए, भूमि फली फूली, और यह सब एक आसन्न भविष्य की ओर इशारा करता है। हम अपनी आंखों के सामने परमेश्वर की भविष्यवाणी की घड़ी को चलते हुए देख रहे हैं। लेकिन आप इस जानकारी के साथ क्या करने जा रहे हैं? इतने सारे लोगों की तरह अनदेखा करें और ऐसे जीना जारी रखें जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा था? या अपनी आध्यात्मिक आंखें खोलें, कॉल सुने, एक स्टैंड लें? यदि इजराइल के लोग अपनी भूमि पर लौट रहे हैं तो यह इसलिए है क्योंकि योजना चल रही है, और उस योजना में आप भी शामिल हैं। क्योंकि परमेश्वर जो इस्राएल से अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है, वही परमेश्वर है जो हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। इसलिए यदि आपने अभी तक नहीं लिखा है तो विश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ टिप्पणियों में कहें, यीशु, मैं तैयार रहना चाहता हूं। यदि भूमि फली फूली है और लोग वापस आ गए हैं, तो इस भविष्यवाणी की पहेली में एक तीसरा महत्वपूर्ण टुकड़ा है जिसे उजागर करने की आवश्यकता है। यरूशलेम विस्तार में एक छोटा शहर, लेकिन अर्थ में अथाह। इसके पास महान प्राकृतिक भंडार नहीं है, यह दुनिया के आर्थिक केंद्र में नहीं है, लेकिन यह निर्विवाद रूप से पृथ्वी का आध्यात्मिक और भविष्यवाणी केंद्र है। जकरयाह ने 2000 से भी अधिक समय पहले भविष्यवाणी की थी। देख, मैं यरूशलेम को चारों ओर के सब देशों के लोगों के लिए चक्कर का कटोरा बना दूंगा। मैं यरूशलेम को सब देशों के लोगों के लिए भारी पत्थर का बना दूंगा। जो कोई इसे ले जाएगा वह निश्चित रूप से घायल हो जाएगा। जकरयाह 12:2-3 हिंदी BSI। भविष्यवाणी कई लोगों को काव्यात्मक या प्रतीकात्मक लग सकती है, लेकिन आज यह प्रभावशाली सटीकता के साथ पूरी हो रही है। यरूशलेम ग्रह पर सबसे बड़ी राजनीतिक बहस के केंद्र में है। यह एक ऐसा शहर है जिस पर लगातार विवाद होता है, पूछताछ की जाती है, निगरानी की जाती है। इसकी स्थिति राष्ट्रों को विभाजित करती है, युद्ध उत्पन्न करती है, गठबंधन निर्धारित करती है। दुनिया का कोई अन्य शहर 10 लाख से कम निवासियों के साथ इस तरह के आध्यात्मिक, राजनयिक और भविष्यवाणी भार वहन करता है। और जो बात इसे और भी प्रभावशाली बनाती है वह यह है कि इस वैश्विक ध्यान का कोई प्राकृतिक कारण नहीं है। बड़े, अमीर, अधिक प्रभावशाली शहर हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस स्थान पर नहीं है जो यरूशलेम परमेश्वर की योजना में रखता है। क्योंकि यरूशलेम स्वर्ग की भविष्यवाणी की घड़ी है। यह वहां था कि यीशु मर गया, फिर से जी उठा और वापस आने का वादा किया। यह वहां था कि मंदिर नष्ट हो गया था। यह वहां है कि शास्त्रों के अनुसार अंत की महान घटनाएं घटित होंगी। यरूशलेम सिर्फ एक ऐतिहासिक शहर नहीं है, यह पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का प्रतीक है। जबकि दुनिया इसे एक भू राजनीतिक गतिरोध के रूप में देखती है, आध्यात्मिक आंखों वाले लोग कुछ बड़ा देखते हैं। महान राजा के शहर को समय की समाप्ति के लिए फिर से स्थापित किया जा रहा है, और यह अब हो रहा है। हाल के वर्षों में हमने देखा है कि राष्ट्र यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में पहचानते हैं। कुछ लंबे समय तक अकल्पनीय है। हमने तनाव बढ़ते देखा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ते देखे हैं। ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो पूरी दुनिया के संतुलन को हिला देते हैं। एक ही शहर के चारों ओर। ये कोई संयोग नहीं है, ये भविष्यवाणी है। यीशु ने लूका 21:24 में कहा कि यरूशलेम को अन्य जातियों द्वारा तब तक कुचला जाएगा जब तक कि उनका समय पूरा नहीं हो जाता। और आज अपनी राजधानी पर इजराइल के बढ़ते नियंत्रण के साथ हम उस भविष्यवाणी को साकार होते हुए देखते हैं। अन्य जातियों का समय करीब आ रहा है और अंतिम पूर्ति का समय निकट आ रहा है। लेकिन इसका आपसे क्या लेना देना है? सब। क्योंकि यदि यरूशलेम परमेश्वर की योजना के केंद्र में है और यदि परमेश्वर पूरी दुनिया को इसके चारों ओर ले जा रहा है, तो इसका मतलब है कि भविष्यवाणियों की घटनाएं आगे बढ़ रही हैं। यरूशलेम में हर आंदोलन कलीसिया के लिए एक आध्यात्मिक जागृति आह्वान है। संयुक्त राष्ट्र की हर बैठक, हर सीमा संघर्ष, टेम्पल माउंट पर हर निर्णय, यह सब उन लोगों के लिए कुछ चिल्लाता है जो चौकस हैं। तैयार हो जाओ, राजा वापस आ रहा है। और यह बुलाहट
केवल विद्वानों, धर्मशास्त्रियों या आध्यात्मिक नेताओं के लिए नहीं है, यह सभी के लिए है। मेरे लाए तुम्हारे लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो अपने जीने के समय को समझना चाहता है। यह डर का नहीं बल्कि सतर्कता का समय है। यह अटकलों का नहीं बल्कि तैयारी का समय है, क्योंकि अगर यरूशलेम भविष्यवाणी के साथ संरेखित कर रहा है तो पूरी दुनिया कुछ निर्णायक के लिए खुद को फिर से स्थापित कर रही है। यीशु ने कहा, जब तू इन बातों को होते देख तो अपने सिर ऊपर उठा, क्योंकि तेरा छुटकारा निकट है। लूका 21:28, हिंदी BSI दुनिया यरूशलेम की ओर देख रही है, लेकिन कई अभी भी यह नहीं देखते हैं कि वास्तव में इसके पीछे क्या है। लेकिन आप देख सकते हैं और आप जवाब दे सकते हैं। भूमि फली फूली, लोग लौट आए, यरूशलेम दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन गया है। परंतु भविष्यवाणी का एक और तत्व है जो चुपचाप, गहराई से और निर्विवाद रूप से पूरा हो रहा है। इज़राइल के बाइबल आधारित नगरों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। जरा सोचिए, सदियों से बाइबल में वर्णित कई स्थान खंडहर में पड़े हैं, भूल गए हैं, सभी नक्शे से मिटा दिए गए हैं। शीलोह, मेगिद्दो, अश्कलोन, बियर शेवा जैसे क्षेत्र, वे स्थान जो पवित्र कहानियों के दृश्य थे, निर्जन, नष्ट, निर्जन थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने उन वादों को दफन कर दिया हो। लेकिन परमेश्वर जो कहता है उसे भूलता नहीं है, और उसने स्वयं कुछ असाधारण वादा किया था। भविष्यवक्ता आमोस की पुस्तक अध्याय 9 पद 14 और 15 में हम पढ़ते हैं, मैं अपनी प्रजा इज़राइल को बंधुआई से छुड़ा लाऊंगा, वे उजड़े हुए नगरों को फिर बनाएंगे और उनमें बसे रहेंगे। यह आज आश्चर्यजनक सटीकता के साथ पूरा किया जा रहा है। खंडहरों ने रहने वाले पड़ोस को रास्ता दिया। आधुनिक सड़कें उन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं जिन्हें पहले छोड़ दिया गया था। स्कूल, अस्पताल, चौक और सांस्कृतिक केंद्र शहरों में उभर रहे हैं जो पीढ़ियों से गुमनामी के लिए बर्बाद लग रहे थे। लोग लौट आए हैं और अब वे फिर से वादा किए गए शहरों में निवास कर रहे हैं। आज इज़राइल में 10 मिलियन से अधिक निवासी रहते हैं और हर साल यह संख्या बढ़ती है। बच्चे स्कूलों में हिब्रू सीखते हैं, झंडे लहराते हैं जहां एक बार केवल धूल थी, और शहरों के नाम जो सदियों से केवल पवित्र शास्त्र में मौजूद थे अब बसों, संकेतों और डाक पतों पर दिखाई देते हैं। यरूशलेम, तेल अवीव, हाइफा, नाजरेत, गलील, जाफा, वे जीवित हैं, स्पंदित हैं, फलते फूलते हैं। ऐसा लगता है मानो बाइबल का अतीत हमारी आंखों के सामने वर्तमान में उभर रहा है, और यह एक संयोग से अधिक है। यह एक भविष्यवाणी पैटर्न की पूर्ति है जिसे परमेश्वर ने पहले से ही प्रकट किया था। यहेजकेल 36:10 में यहोवा कहता है, मैं इज़राइल के सारे घराने को वरन उन सब को तुझसे गुणा करूंगा, और नगर बसे हुए होंगे और खंडहरों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक वादा नहीं है, यह शाब्दिक है, यह दिखाई दे रहा है, यह मापने योग्य है और यह ऐतिहासिक है। लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ भूगोल के बारे में नहीं है। हर पत्थर बिछाया गया, हर सड़क का पुनर्निर्माण किया गया, हर परिवार जो लौटता है और बाइबल की मिट्टी में जड़ें लगाता है, ये सब दुनिया के लिए भगवान की सक्रिय प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा लगता है जैसे वह कह रहा हो, मैं असफल नहीं होता, मैं अपने मुंह से निकलने वाले हर शब्द को पूरा करता हूं। और यदि वह अब सबके सामने इन वचनों को पूरा कर रहा है, तो हम कैसे संदेह कर सकते हैं कि वह उन वचनों को भी पूरा करेगा जो अभी भी शेष हैं। शहरों की यह अग्रिम वादों का यह शाब्दिक पुनर्निर्माण हमें कुछ गहरा सिखाता है। भगवान अस्पष्ट प्रतीकों के साथ काम नहीं करते हैं, वह सटीकता के साथ जो वादा करता है उसे पूरा करता है। और यदि वह शारीरिक रूप से शहरों का पुनर्निर्माण कर रहा है, तो वह आत्मिक रूप से हृदयों को भी तैयार कर रहा है, क्योंकि लोगों की वापसी, भूमि की बहाली और शहरों का पुनर्निर्माण अपने आप में एक अंत नहीं है, वे आपकी योजना की अंतिम अभिव्यक्ति की प्रस्तावना है। क्या आप देखते हैं कि रेखा खींची जा रही है? बाइबल 21वीं सदी में जीवित हो रही है। वादे शरीर, मात्रा पता प्राप्त कर रहे हैं। यह अब सिद्धांत नहीं है, यह वास्तविकता है।
और यह वास्तविकता हम में से प्रत्येक से प्रतिक्रिया मांगती है। अगर बाइबल के शहर बढ़ रहे हैं, अगर खंडहर घर बन रहे हैं, अगर प्राचीन वादे आकार ले रहे हैं, इसलिए यीशु की वापसी हमारी कल्पना से कहीं अधिक निकट है। और सवाल बनी हुई है, क्या हम तैयार हैं? जैसे जैसे दिखाई देने वाले संकेतों का ढेर लग रहा है, भूमि फल फूल रही है, लोग लौट रहे हैं, यरूशलेम प्रमुखता से बढ़ रहा है और बाइबल के शहरों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, एक अपरिहार्य प्रश्न उन लोगों के दिलों में गूंजने लगता है जो ध्यान दे रहे हैं, यह सब अब क्यों हो रहा है? इसका उत्तर न केवल समाचारों में है बल्कि बाइबल में भी है। और यह एक और भी गहरी वास्तविकता की ओर इशारा करता है। समय समाप्त हो रहा है और यीशु की वापसी के लिए मंच तैयार किया जा रहा है। दानियेल पवित्र शास्त्र में सबसे सम्मानित और गूढ़ भविष्यद्वक्ताओं में से एक ने ऐसे रहस्य उद्घाटन प्राप्त किए जो उसके समय से आगे निकल गए और मानवीय समझ को चुनौती दी। अपनी किताब के अध्याय 12 में वह लिखता है कि आखिरी दिनों में बहुत से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ेगा। दानियेल 12:2। 2 सहस्राब्दी से अधिक समय पहले लिखा गया यह वाक्यांश उस समय अजीब लग सकता था, लेकिन आज यह पहले से कहीं अधिक समझ में आता है। हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां मानव ज्ञान कुछ ही महीनों में 2 गुना हो जाता है। प्रौद्योगिकियां जो कुछ साल पहले अकल्पनीय थीं, अब हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, उपग्रह, वैश्विक सूचना नेटवर्क, ये सभी न केवल विज्ञान की उन्नति की अनुमति देते हैं बल्कि सटीकता के साथ बाइबल के संकेतों की निगरानी भी करते हैं। आज हम उपग्रह चित्रों के माध्यम से वास्तविक समय में फसलों के फूल का निरीक्षण कर सकते हैं। हम जानते हैं सटीक संख्या के साथ कितने यहूदी इजराइल लौट रहे हैं, वे किन देशों से आते हैं, वे किन शहरों में जा रहे हैं। हमारे पास सार्वजनिक रिकॉर्ड, इंटरैक्टिव मानचित्र और डेटाबेस हैं जो संदेह की छाया से परे साबित करते हैं कि पवित्र शास्त्र में जो वादा किया गया है वह अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ हो रहा है। दानियेल इन दर्शनों को प्राप्त करने पर भ्रमित हो गया था। उसने स्वर्गदूत से पूछा कि इसका क्या मतलब है, और उत्तर सीधा था, जाओ डैनियल, क्योंकि ये शब्द बंद हैं और अंत के समय तक मुहर बंद है। दानियेल 12:9। हिंदी BSI इन शब्दों को पिछली पीढ़ियों के लिए सील कर दिया गया था, लेकिन आज वे हमारे सामने सुलझाए जा रहे हैं। मानवीय योग्यता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि समय आ गया है। अंत का समय अराजक तरीके से नहीं बल्कि एक व्यवस्थित तरीके से प्रकट हो रहा है, एक योजना के हिस्से के रूप में जिसे परमेश्वर ने सदियों पहले प्रकट किया था। और यह वह जगह है जहां हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े आध्यात्मिक खतरों में से एक निहित है, व्याकुलता। यहां तक कि सभी दृश्यमान संकेतों के साथ कई नियमित सामाजिक नेटवर्क सफलता और आराम की खोज से संवेदनाहारी बने रहते हैं। वे ऐसे जी रहे हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे कि इतिहास चक्रीय घटनाओं की पुनरावृत्ति थी, बिना दिशा के, बिना उद्देश्य के। लेकिन यह एक भ्रम है। यीशु ने साफ साफ कहा, जब तुम ये सब बातें देखो तो जान लेना कि वह निकट है और द्वार पर है। मत्ती 24:38। यदि उसने हमें चेतावनी दी है तो यह इसलिए है क्योंकि वह चाहता है कि हम सतर्क रहें, क्योंकि यह अलार्मवाद या भय के बारे में नहीं है। यह आध्यात्मिक तैयारी, जागरूकता, सक्रिय विश्वास के बारे में है। संकेत घबराने के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए है। और यदि दानियेल बिना समझे भी आज्ञा का पालन करता है और सब कुछ ईमानदारी से दर्ज करता है, तो हमें भी आज्ञा माननी चाहिए और विश्वास में खड़ा होना चाहिए, भले ही हम सभी विवरणों को न समझें, क्योंकि संकेत अंत नहीं है, वे आने वाले समय की घोषणा है। इसलिए यदि आप रहस्योद्घाटन की इस श्रृंखला का अनुसरण कर रहे हैं तो समझें, जो कुछ भी पूरा हो रहा है वह इतिहास की दुर्घटना नहीं है। यह स्वर्ग है जो पृथ्वी से कह रहा है, तैयार हो जाओ। और अगर स्वर्ग बोल रहा है तो हम चुप कैसे होंगे? यदि आपको लगता है कि परमेश्वर की आत्मा आपको बुला रही है
तो टिप्पणियों में ईमानदारी और दृढ़ विश्वास के साथ एक बार फिर घोषणा करें, यीशु, मैं तैयार रहना चाहता हूं। यदि संकेत दिखाई दे रहे हैं, यदि डेटा अकाट्य है और यदि पवित्र शास्त्र वास्तव में पूरा हो रहा है, तो इतने सारे लोग क्यों जीवित रहते हैं जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा था? इसका उत्तर अक्सर सरल और एक ही समय में गहरा होता है। लोग आत्मिक रूप से उस समय को नहीं समझ रहे हैं जिसमें वे रहते हैं। यीशु ने लूका 12:56 में कहा, कपटियों, तू जानता है कि पृथ्वी और स्वर्ग के पहलू को कैसे समझना है? तुम लोग इस समय को कैसे नहीं समझ सकते? दूसरे शब्दों में मुद्दा संकेतों की कमी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक संवेदनशीलता की कमी है। बादल भारी हैं, आध्यात्मिक आकाश बदल रहा है, भविष्यवाणी का समय चल रहा है, लेकिन मानव हृदय विचलित रहता है। और यह ठीक इसी कारण से है कि पवित्र आत्मा इस तरह की आवाजें और संदेश उठाता है, सोते हुए हृदयों को जगाने के लिए, उन लोगों की आंखें खोलने के लिए जो चर्चों के भीतर भी अब समय की तात्कालिकता का अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा है जिसे स्पष्ट रूप से कहने की आवश्यकता है, यीशु की वापसी अचानक होगी और केवल वे जो चौकस हैं तैयार होंगे। इज़राइल आज जागृति के लिए इस कॉल का सबसे स्पष्ट चरण है। राष्ट्र का पुनर्जन्म, भूमि का परिवर्तन, शहरों का पुनर्निर्माण, लोगों की वापसी, ये सब हमें उदासीनता से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन भगवान इससे भी आगे जाते हैं। वह यहूदी लोगों के विश्वास, भाषा और आत्मिक पहचान को भी बहाल कर रहा है, जैसा कि सपन्याह 3:9 में भविष्यवाणी की गई है। उस समय मैं देश के लोगों को शुद्ध मुंह दूंगा कि वे सब एक आत्मा से यहोवा का नाम लेकर उसकी सेवा करें। आज पहले से कहीं अधिक हिब्रू को एक जीवित भाषा के रूप में बहाल किया गया है, जो स्कूलों में, चौकों में, सभाओं में बोली जाती है। विश्व इतिहास में अभूतपूर्व एक ऐसी भाषा जो सदियों से केवल धार्मिक ग्रंथों में बची हुई थी, अब लाखों लोगों द्वारा धारा प्रवाह बोली जाती है। यह सिर्फ संस्कृति या परंपरा नहीं है, यह भविष्यवाणी की पूर्ति है। इसके अलावा इज़राइल के लोगों के बीच विश्वास का पुनरुत्थान हुआ है। हाँ, वहां पर अभी भी सुसमाचार का विरोध है, लेकिन इससे पहले कभी भी इतने सारे यहूदियों ने यीशु को मसीहा के रूप में मान्यता नहीं दी थी। मसीहा जो न केवल इज़राइल को पुनर्स्थापित करने के लिए बल्कि सभी राष्ट्रों पर शासन करने के लिए वापस आएगा। हम जो देख रहे हैं वह एक आत्मिक पुण्य संबंधन की शुरुआत है, एक ऐसा आंदोलन जो रोमियो 11 के अनुसार कई लोगों के उद्धार और परमेश्वर की पूर्ण योजना के प्रकाशन में समाप्त होगा। और इसका हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आध्यात्मिक घड़ी हड़ताल करने वाली है। हर यहूदी जो लौटता है, हर शहर जो पुनर्निर्माण किया जाता है, हर क्षेत्र जो फलता फूलता है, यरूशलेम के बारे में हर वैश्विक बहस, हर पुरातात्विक अवशेष जो बाइबल की पुष्टि करता है, सभी एक मोज़ेक बनाते हैं। और यह जो चित्र प्रकट करता है वह स्पष्ट है। हम किसी भी पिछली पीढ़ी की तुलना में यीशु की वापसी के करीब है। लेकिन जब आकाश घोषणा करता है तो पृथ्वी विभाजित रहती है। कई लोग इन सच्चाइयों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उनका मजाक उड़ाते हैं। और यह भविष्यवाणी भी की गई थी। पतरस ने लिखा, अंतिम दिनों में ठट्ठा करने वाले उठेंगे और अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ रही। 2 पतरस 3:3-4 हिंदी BSI। परंतु विश्ववासियों के लिए चिन्ह संदेह का विषय नहीं है, वे आशा का कारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर असफल नहीं होता। उसने वादा किया, वह उद्धार कर रहा है और वह वापस आ जाएगा। आप इस वीडियो को दुर्घटना से नहीं देख रहे हैं। एक कॉल किया जा रहा है, अलर्ट जारी किया जा रहा है। व्याकुलता छोड़ने, ठंडक छोड़ने और अपनी आंखों को आकाश की ओर मोड़ने के लिए एक आध्यात्मिक सम्मन। इसलिए यदि यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो टिप्पणियों में साहस पूर्वक लिखें, यीशु, मैं तैयार रहना चाहता हूं। आपका बयान दूसरों को जगा सकता है। आपका निर्णय एक नया समय चिन्हित कर सकता है। हम इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं। भविष्यवाणियों की पूर्ति न केवल इज़राइल के लिए एक संकेत है, बल्कि कलीसिया के लिए एक तत्काल बुलाहट है।
यदि यहूदी लोगों से जो कुछ भी वादा किया गया है वह आश्चर्यजनक विस्तार से पूरा किया जा रहा है, तो यह खुद से पूछने का भी समय है, यह हमसे क्या चाहता है। बाइबल ने भविष्यवाणी को कभी भी एक जिज्ञासा या आत्मिक मनोरंजन के रूप में नहीं माना है। प्रत्येक भविष्यवाणी का एक उद्देश्य होता है, परमेश्वर के लोगों को जागृत करना, निर्देशित करना और आने वाले समय के लिए तैयार करना। और यह ठीक इस समय में चर्च की भूमिका है, न केवल संकेतों का निरीक्षण करने के लिए, बल्कि पश्चाताप, पवित्रता और सतर्कता के साथ उनका जवाब देने के लिए। यीशु ने मत्ती 24:42 में कहा, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखना सिर्फ इंतजार करना नहीं है, यह आपकी आंखें खोलकर, आपके दिल को संरेखित करके और आपके जीवन को अनंत उद्देश्य के साथ समायोजित करना है। और यह सतर्कता तब और भी जरूरी हो जाती है जब हम समझते हैं कि हम दर्द की शुरुआत के समय में रह रहे हैं। वैश्विक उथल पुथल, युद्धों की अफवाहों, आर्थिक अस्थिरता, नैतिक पतन और साथ ही इजराइल के पुनर्जन्म द्वारा चिह्नित समय, यह सब आपस में जुड़ा हुआ है। दुनिया में जो होता है वह यादृच्छिक नहीं है और इजराइल में जो होता है वह बहुत कम होता है। परमेश्वर की भविष्यवाणी की योजना एक स्पष्ट रेखा का अनुसरण करती है। वह आत्मिक मसीह और आने वाले राज्य की वापसी को तैयार करने के लिए प्राकृतिक इजराइल भूमि शहरों को बहाल कर रहा है। और इस प्रक्रिया में चर्च कहां है? दुर्भाग्य से एक महत्वपूर्ण हिस्सा विचलित है। कई केवल आशीर्वाद, आराम, आत्मसंतुष्टि पर केंद्रित है। वे भूल गए कि हमें सतर्क दुल्हन बनने के लिए बुलाया गया था, आध्यात्मिक पर्यटक नहीं। वे भूल गए कि सुसमाचार सिर्फ यहां और अभी के बारे में नहीं है, परंतु आने वाले अनंत काल के बारे में है। प्रेरित पौलुस रोमियो 13:11 में एक चेतावनी देता है जो आज और भी अधिक सामयिक प्रतीत होती है। और जो समय को जानते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूं, यह तुम्हारे लिए नींद से जागने का समय है, क्योंकि हमारा उद्धार उस समय से अधिक निकट है जब हम विश्वास करते थे। यह जागने का समय है आंतरिक झगड़ों को अलग रखने के लिए, शीर्षकों के लिए विवाद, पतला सुसमाचार जो प्रसन्न करते हैं लेकिन बदलते नहीं हैं। जिस समय में हम रहते हैं उसमें गहराई, विवेक और कार्रवाई की आवश्यकता होती है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम न केवल यीशु को वापस देखने के लिए तैयार रहें, बल्कि जब वह आता है तो विश्वास योग्य पाए जाएं। यदि इजराइल के बारे में भविष्यद्वक्ताओं ने जो कुछ भी घोषित किया था वह पूरा हो रहा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह सब जो कलीसिया से वादा किया गया था वह भी पूरा होगा। मेघारोहण, मसीह की महिमामय वापसी, न्याय, सहस्राब्दी राज्य, सब कुछ करीब हो रहा है। और जो पीढ़ी इन संकेतों को देखती है वह सोने का जोखिम नहीं उठा सकती है। आंखें इजराइल पर हैं, लेकिन आकाश कलीसिया को देख रहा है। और सवाल यह उठता है कि यह पीढ़ी कैसे मिलेगी? सो रही है, मूर्ख कुंवारियों की तरह या दीपक जलने के साथ विवेकपूर्ण लोगों की तरह? इसका जवाब आज हमारे द्वारा किए गए हर चुनाव में निहित है। हर मिनट में हम भगवान की उपस्थिति को समर्पित करते हैं, दृढ़ रहने के हर निर्णय में, तब भी जब पूरी दुनिया बोलती है। इसलिए यदि परमेश्वर का आत्मा तुमसे बात कर रहा है तो अपने हृदय को कठोर मत करो। यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह एक सम्मन है। विकर्षणों को छोड़ने और स्वर्ग के साथ संरेखित करने के लिए एक स्वर्गीय कॉल। जैसे जैसे संकेत अधिक स्पष्ट होते जाते हैं और पवित्र शास्त्र आश्चर्यजनक रूप से विस्तार से पुष्टि करता है, एक नया आयाम उभरने लगता है। पुरातात्विक और ऐतिहासिक प्रमाण जो दुनिया के लिए परमेश्वर के वचन की विश्वास योग्यता को प्रमाणित करते हैं। सदियों से कई लोगों ने बाइबल की सच्चाई पर सवाल उठाया है। उन्होंने दावा किया कि यह मिथकों, मौखिक परंपराओं, प्राचीन अतिशयोक्ति का संग्रह था, परंतु हाल के वर्षों में विज्ञान स्वयं पुरातत्व, तुलनात्मक इतिहास और दस्तावेजी अभिलेखों के माध्यम से उनको संदेहवादियों के लिए एक असहज वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया है। बाइबल के वृतांतों की एक एक करके पुष्टि की जा रही है। इजराइल की भूमि में लगभग हर खुदाई से कुछ ऐसा पता चलता है जो सीधे बाइबल के पाठ को संदर्भित करता है।
शास्त्रों में वर्णित पात्रों के नाम के साथ मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, प्राचीन हिब्रू में शिलालेख, शाही मुहर, यहोशू में वर्णित शहरों के खंडहर, राजा इतिहास, इन सब का पर्दाफाश किया जा रहा है और प्रत्येक खोज एक सच्चाई को जन्म देती है जिसे अब और अनदेखा नहीं किया जा सकता है। बाइबल केवल एक आत्मिक पुस्तक नहीं है, यह एक जीवित ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसकी पुष्टि उस मिट्टी में की जा रही है जहां यह सब घटित हुआ था। भविष्यवाणी की पूर्ति में जोड़ी गई ये खोजें एक ऐसी तस्वीर बनाती हैं जिसे अनदेखा करना असंभव है। यदि पुरातात्विक तथ्य बाइबल के वृतांत का समर्थन करते हैं और यदि वर्तमान घटनाएं प्राचीन भविष्यवाणियों को पूरा करती हैं, तो फिर भी इतने सारे लोगों को विश्वास करने से कौन रोकता है? इसका उत्तर सबूतों की कमी में नहीं है, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी के आध्यात्मिक अंधेपन में है जिसने समझने की क्षमता खो दी है। यीशु ने पहले से ही मत्ती 13:13 में इसका पूर्वाभास कर लिया था जब उसने कहा, इसलिए मैं तुमसे दृष्टांतों में बातें करता हूं, क्योंकि जब वे देखते हैं तो नहीं देखते, और जब वे सुनते हैं तो न सुनते हैं और न समझते हैं। ये पीढ़ी समाचार देखती है लेकिन भविष्यवाणी को नहीं देखती है। वह इज़राइल के बारे में सुनता है परंतु वह प्रतिज्ञा को नहीं समझता। वह संकेतों पर चलता है लेकिन कॉल का अनुभव नहीं करता है। और यही कारण है कि पवित्र आत्मा इस समय में मजबूत हो रहा है, आवाज उठा रहा है, चौकस को जगा रहा है, विश्वासियों को एक नई मुद्रा में बुला रहा है। आध्यात्मिक तात्कालिकता, पत्थर चिल्ला रहे हैं, हड्डियां पुनर्जीवित हो रही हैं, शहर फल फूल रहे हैं, इतिहास आसमान की ओर इशारा कर रहा है। यह सब कह रहा है समय आ गया है। और यहाँ एक शक्तिशाली आध्यात्मिक कुंजी है, विश्वास और साक्ष्य का अभिसरण। परमेश्वर यहाँ तक कि विज्ञान के औजारों को भी उसके वचन को प्रमाणित करने के लिए उपयोग करने की अनुमति दे रहा है, ताकि कोई यह न कहे मैं नहीं जानता था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। क्योंकि अब जो लोग विश्वास नहीं करते हैं वे विश्वास नहीं करना चुनते हैं। भविष्यद्वक्ता हबक्कूक ने घोषणा की, क्योंकि दर्शन अभी नियत समय पर पूरा होना बाकी है, परंतु वह अंत तक उतावली करता है और कभी असफल न होगा। यदि वह देर करे तो उसकी प्रतीक्षा करो, क्योंकि वह अवश्य आएगी, वह विलंब न करेगी। हबक्कूक 2:3। और वह समय अब है। प्रतिज्ञा या प्रतीक्षा के क्षेत्र में नहीं है, वे पूर्णता के क्षेत्र में है। और इज़राइल में हर नई खोज, हर नई सफलता एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि परमेश्वर इतिहास के नियंत्रण में है। प्रश्न फिर केंद्र में लौटता है, हम इस ज्ञान के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम कोई स्टैंड ले रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को अधिक खोज रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को अनंत काल के प्रकाश में समायोजित कर रहे हैं? क्योंकि अब यह अगर का सवाल नहीं है, यह कब की बात है। और जाहिर है ये सबसे अधिक कल्पना की तुलना में बहुत करीब है। यदि आप इसे नोटिस कर रहे हैं तो इस जागृति को अपने तक ही न रखें। सक्रिय विश्वास के साथ टिप्पणियों में लिखें, यीशु मैं तैयार रहना चाहता हूं। शायद यह सरल वाक्यांश आपके दिल से आ रहा है। वह चिंगारी है जो किसी ऐसे व्यक्ति के विवेक को प्रज्वलित करता है जो पढ़ रहा है। शायद यह आखिरी संदेश है जिसे किसी को भी भगवान की ओर मुड़ने की जरूरत है। हमने जो कुछ भी देखा है उसके सामने भूमि पुनः स्थापित हो गई, लोग लौट रहे हैं, यरूशलेम बाहर खड़ा है, बाइबल आधारित शहरों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है और पुरातत्व विज्ञान बाइबल की पुष्टि कर रहा है। एक गहन प्रश्न का सामना करना अनिवार्य हो जाता है, यदि सब कुछ इतनी सटीकता के साथ पूरा किया जा रहा है तो यीशु के लौटने में क्या कमी है? उत्तर सरल नहीं है, लेकिन यह हमारे सामने है। पश्चाताप और मानव हृदय की तैयारी। भविष्यवाणी केवल सूचित करने के लिए मौजूद नहीं है, ये बदलने के लिए मौजूद है। ये जानने का कोई फायदा नहीं है कि भविष्यवाणियां पूरी हो रही है यदि यह हमारे जीने के तरीके को नहीं बदलती है। हम कैसे प्रार्थना करते हैं, हम कैसे परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश करते हैं, क्योंकि बाहरी घटनाओं से अधिक वादों की अंतिम पूर्ति के लिए आंतरिक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। यीशु एक तैयार, पवित्र, सतर्क दुल्हन के पास वापस आ जाएगा।
गुनगुना, विभाजित या विचलित चर्च नहीं। और यही कारण है कि संकेत तेजी से स्पष्ट है, क्योंकि भगवान अपने लोगों को जागने की चेतावनी दे रहा है। प्रेरित पतरस ने कहा, अब जबकि ये सब बातें दूर की जानी है, तो तुम्हें पवित्र बातचीत और भक्ति में कौन से लोग होना चाहिए, जो परमेश्वर के दिन के आने की बाट जोहते और शीघ्रता से करते हैं। 2 पतरस 3:11-12। इसलिए भविष्यवाणी हमें पवित्रता की ओर बुलाती है, पृथ्वी पर चलते हुए स्वर्ग के नागरिकों के रूप में रहने के लिए, और यह छोटे निर्णयों के साथ शुरू होता है। दैनिक पश्चाताप में, पुरुषों की तुलना में भगवान को खुश करने की सच्ची इच्छा में, उसकी उपस्थिति में बने रहने की प्यास में हम मंच को दिव्य सटीकता के साथ देख रहे हैं। लेकिन अगर एक बात है जो भविष्यवाणी हमें सिखाती है, तो यह है कि परमेश्वर कभी भी किसी को तैयार होने के लिए मजबूर नहीं करता है। वह हमेशा कॉल करता है, चेतावनी देता है, संकेत भेजता है, लेकिन सुनने या अनदेखा करने का निर्णय हमारा है। यीशु खुद यरूशलेम के बारे में रोया और कहा, मैं कितनी बार तुम्हारे बच्चों को इकट्ठा करता, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, और तुम नहीं चाहते। लूका 13:34। हिंदी BSI आज भी वही पुकार आज की पीढ़ी पर गूंज रही है। यीशु ने कहा, मैं वापस आ रहा हूं, क्या आप तैयार हैं? और दुर्भाग्य से कई का जवाब अभी भी चुप्पी है। लेकिन जिनके पास आध्यात्मिक कान है, उनके लिए यह जीवन को अनंत काल के साथ संरेखित करने का समय है। जो नहीं छोड़ता उसे छोड़ने का समय, छिपे हुए पापों को त्यागने के लिए, प्रार्थना की वेदी को बहाल करने के लिए, पहले प्यार पर लौटने के लिए भविष्यद्वक्ताओं ने बात की, और आज उनके शब्द आकार लेते हैं। प्रेरितों ने चेतावनी दी, और आज हम देखते हैं कि उन्होंने क्या घोषणा की थी। चिन्ह निरंतर पूरे होते रहते हैं, और आत्मा यह कहते हुए पुकारता रहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2:7। और चर्च, मैं, आप, हम सभी अब यह दिखावा नहीं कर सकते कि हम नहीं जानते, क्योंकि हम जानते हैं, और जानना हमें जिम्मेदार बनाता है। यीशु ने लूका 21:30 में कहा, इसलिए हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली बातों से बचकर मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सको। हमें इसी की खोज करने की आवश्यकता है, उसके सामने खड़े होने के लिए स्वच्छ, दृढ़ आत्मा से परिपूर्ण, हमारी ताकत से नहीं, बल्कि उस अनुग्रह से जो समय के दौरान हम तक पहुंचता है। इसलिए यदि आप इस क्षण की तात्कालिकता को समझते हैं, यदि आप भावना से अधिक के साथ भगवान की बुलाहट का जवाब देना चाहते हैं, निर्णय और विश्वास के साथ टिप्पणियों में एक बार फिर लिखें, यीशु, मैं तैयार रहना चाहता हूं। शायद यह वाक्य, जो अब 10वीं बार लिखा गया है, पहले से कहीं अधिक वजन रखता है, क्योंकि यह पुनरावृत्ति नहीं है, यह पुष्टि है, यह दोष सिद्धि है, यह तैयारी है। हम इस यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं। 10 संकेत, 10 भविष्य सूचक अध्याय, 10 पुष्टियां कि परमेश्वर का वचन हमारी आंखों के सामने सटीकता के साथ पूरा हो रहा है। लेकिन अब पहले से कहीं ज्यादा एक सवाल हमारे दिल में दृढ़ता से गूंजने की जरूरत है, आप इस सब के साथ क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि सच्चाई यह है कि जानना ही काफी नहीं है, जवाब देना जरूरी है। शास्त्र जीवित है। यहेजकेल, दानियेल, यिर्मयाह, जकरियाह, आमोस और यशायाह में हम जो पढ़ते हैं, वह प्राचीन साहित्य का हिस्सा नहीं है, यह वर्तमान समय का चित्रण है। लोग लौट आए, भूमि फली फूली, शहरों का पुनर्जन्म हुआ, यरूशलेम दुनिया का केंद्र बन गया। पुरातत्व ने इतिहास की पुष्टि की, और आकाश चिल्लाता रहता है, तैयार हो जाओ, क्योंकि मनुष्य का पुत्र आएगा। लेकिन भगवान सिर्फ हमें सूचित नहीं करना चाहते हैं, वह हमें बदलना चाहता है। शायद हमारे समय की सबसे बड़ी त्रासदी संसार का अविश्वास नहीं है, बल्कि उन लोगों की उदासीनता है जो सच्चाई जानते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो खुद को ईसाई कहते हैं, लेकिन वे ऐसे जीते हैं जैसे कि यीशु कभी वापस नहीं आएंगे। वे ठंडे, विचलित, हर चीज के लिए प्रतिबद्ध हैं, अनंत काल को छोड़कर। और यह वही है जिसके बारे में यीशु ने मत्ती 25 में 10 कुंवारियों के दृष्टांत में चेतावनी दी थी। उन सभी के पास प्रकाश बल्ब थे,
वे सब जानते थे कि दूल्हा आने वाला है, लेकिन 5 तैयार थे और 5 नहीं थे। क्या फर्क पड़ा? जैतून का तेल, सतर्कता, भक्ति। यह दृष्टांत बाहरी दुनिया के लिए नहीं लिखा गया था, यह हमारे लिए, चर्च के लिए लिखा गया था, क्योंकि यह जानना पर्याप्त नहीं है कि यीशु वापस आएगा। अपने जीवन को रोशन करना आवश्यक है, आत्मा से भरे हृदय के साथ, घड़ी पर आत्मा के साथ, जो पीढ़ी इन भविष्यवाणियों को पूरा होते हुए देखती है। यही वह पीढ़ी है जिसे सबसे गंभीर निर्णय लेने चाहिए। हम अब ऑटो पायलट पर नहीं रह सकते। हम अब सेवाओं में भाग नहीं ले सकते हैं जैसे कि यह परंपरा थी। हम अब विश्वास को भावनात्मक ताबीज के रूप में उपयोग नहीं कर सकते। या तो हम परमेश्वर को गंभीरता से लें या हम पीछे छूट जाएंगे। यीशु की वापसी की घोषणा पहले से नहीं की जाएगी। कैलेंडर के साथ इस पर बातचीत नहीं की जाएगी। यह सड़क पर चेतावनी के संकेतों के साथ नहीं आएगा। वह बिजली की नाई आएगी और रात के चोर के समान और धर्मी न्याय के समान आएगी, जो विश्वास योग्य दुल्हन के लिए आएगा। और तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम उन लोगों में से होगे जो समय को समझते हैं, या उन लोगों में से जो कहते रहते हैं अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। याद रखिए, नूह के जमाने में बहुत से लोग जहाज बंद होने के दिन तक मजाक उड़ाते थे। लूत के समय में बहुतों ने इसे उस दिन तक अनदेखा किया जब तक कि आग सदोम पर नहीं गिर गई। और अंत के समय में बहुत से लोग तब तक विचलित होते रहेंगे जब तक कि आकाश नहीं खुल जाता और राजा महिमा में प्रकट नहीं हो जाता। लेकिन आपको उनमें से एक होने की जरूरत नहीं है। आप चौकस, प्यासे, तैयार अवशेष का हिस्सा हो सकते हैं। आप एक जलते हुए दीपक हो सकते हैं, एक संवेदनशील आत्मा, अंधेरे के बीच में रोती हुई आवाज, मारानाथा, आओ प्रभु यीशु। और अगर इस यात्रा ने आपसे बात की, अगर पवित्र आत्मा ने आपको जगाया है, अगर वचन उसके दिल में तलवार की तरह प्रवेश कर गया, इसलिए इस कॉल को इग्नोर न करें। अब टिप्पणियों में लिखें, यीशु मैं तैयार रहना चाहता हूं, स्वचालित, वाक्यांश के रूप में नहीं, लेकिन एक ईमानदार रोने के रूप में, क्योंकि आप यहाँ जो लिखते हैं वह एक नए जीवन का पहला कदम हो सकता है। पवित्रता में एक जीवन, निगरानी में, जीवित विश्वास में, क्योंकि इस सब के अंत में परमेश्वर विश्वास योग्य है। उसका वचन विफल नहीं होता। यीशु वापस आ जाएगा। वह हमें साफ कपड़ों के साथ, चौकस आंखों के साथ और आग पर दिल के साथ मिल सकता है।